हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भाग 7 में आपने देखा कि कलयुग में किस प्रकार मनुष्यों और असुरों ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं था कि यह शास्त्र और वेद असुर नहीं पढ़ सकते थे। ईश्वर की तरफ से कोई मनाही नहीं थी। पर जब मनुष्य ही उनको पढ़ना नहीं चाहता तो असुर उनको क्या पढ़ेंगे। सतयुग से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा था, युगों में परिवर्तन हुआ था, और मनुष्य धर्म से अधर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। जैसे जैसे अधर्म पर चलने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी थी। हर एक युग में देवता कमजोर ही पड़ते जा रहे थे, और देवताओं की शक्तियां धर्म से ही बढ़ती हैं। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा, देवताओं की शक्तियां बढ़ेंगी, पर जैसे जैसे धर्म की हानि होगी, देवता भी कमजोर पड़ते जाएंगे। जैसे सतयुग में भगवान, देवी देवता बहुत ही सरलता से उपलब्ध थे। किसी ने आंख बंद करके उनको याद किया और वह सामने उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि धर्म ही था जो उनको शक्ति प्रदान कर रहा था। धर्म ही तो देवी देवताओं की शक्ति का स्रोत है। तब इतनी शक्ति उनके अंदर थी कि वो कभी भी कहीं भी इस पृथ्वी पर प्रकट हो सकते थे। उसके बाद त्रेतायुग में प्रवेश करने से जब धर्म कम होना शुरू हो गया, देवताओं की शक्ति भी कुछ कम होनी शुरू हो गई। उनकी उपलब्धता पृथ्वी पर सतयुग की जितनी आसान नहीं रह गई। उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, जतन करने पड़ते थे, तब जाकर उनको भी खुराक मिलती थी। उनको वह शक्ति मिलती थी कि वो अपने आप को इस पृथ्वी लोक पर प्रकट कर सकें और मनुष्यों को, अपने बच्चों को उनके मन चाहे वरदान दे सकें। इतना सब देखने और समझने के बाद एक बार तो परमेश्वर की इच्छा हुई कि इस सृष्टि को नष्ट कर दिया जाए और सारी प्रजातियों को, प्राणियों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन वह मनुष्यों से, वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि अपने हाथों से उनको खत्म करना उनके बस का नहीं था। बहुत बार उन्होंने सोचा लेकिन वो कर नहीं पाए। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है कि अभी बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन समझाने पर समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में परमेश्वर बैठे हुए थे, देख रहे थे, समझ रहे थे और उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद आने वाले समय में मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। उधर देवी और देवता बहुत ही चिंतित थे। उनके पास बहुत सारी चिंताएं थी। आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि परमेश्वर से इस बात की चर्चा की जाएगी कि आने वाले युग में, जो कि और भी कलंकित युग होगा, उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली है। इसकी चर्चा परमेश्वर से करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के प्रेम पाश में फंसा हुआ है। आने वाले समय को शायद वो देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, लेकिन हमारे ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। अगर हम पूरी नहीं कर पाए तो हमें जवाब तो स्वयं ही देना होगा। इसलिए पहले ही ईश्वर से बात कर ली जाए, परमपिता से बात कर ली जाए, और उसका जो भी वो उपाय बताएंगे वो कर लिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। सभी देवी देवताओं ने परमेश्वर से मिलने का मन बनाया और उनसे अनुमति मांगी। उसके बाद उनके सामने उपस्थित हुए। ईश्वर ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो देवताओं ने बताया कि समय को देखते हुए कलयुग में आगे अधर्म तो अपने चरम पर होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर की इंसानियत तो खत्म होती जा रही है और अधर्म अपने पैर जमाए हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो हम मनुष्यों का लालन पालन कैसे करेंगे, उनकी कामनाओं की पूर्ति कैसे करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन कैसे करेंगे। हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। हे प्रभु, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे अपने कर्तव्यों का कलयुग में निर्वहन करें। परमेश्वर ने उन सब की बात सुनकर कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं। मैं अपने बच्चों के प्रेम में, मोह में इतना फंस गया हूँ कि यह सब तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो यही सोच रहा था कि धीरे धीरे सब
बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन यह तो मैंने देखा ही नहीं कि अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसने आप लोगों की शक्तियां कम कर दी हैं, और इन शक्तियों को बढ़ाना मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार मैं भी नियमों से बंधा हूँ। नियम के अनुसार धर्म बढ़ेगा तो आप लोगों की शक्ति बढ़ेगी, और अभी तक के समय को देखते हुए यही पता चल रहा है कि कलयुग में अधर्म धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच जाएगा। आप लोगों की चिंता बिल्कुल जायज है। इसके बाद देवताओं ने कहा, हे प्रभु, एक चिंता का विषय और हमारे लिए है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके सामने व्यक्त करें। ईश्वर ने बोला, कहो क्या बात है। तो देवताओं ने बताया कि असुर बहुत समय से बहुत गहरी तपस्या में लगे हुए हैं, जाने क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की घोर तपस्या असुरों ने कभी नहीं की, और एक तो अधर्म बढ़ रहा है, ऊपर से असुर इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। हमें डर है कि कहीं कुछ ऐसा न मांग ले कि पूरी इंसानियत ही खतरे में पड़ जाए, और अगर वह तपस्या करेंगे, अगर वह अपने आप को उस लायक बनाएंगे, तो वरदान तो हमें देना ही पड़ेगा, कामना पूर्ति तो हमको करनी पड़ेगी। तो हे प्रभु, आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। यह सब सुनने के बाद परमेश्वर बोले कि चिंता मत करो, असुर हमेशा एक ही चीज के लिए परेशान रहे हैं, और वह है अमरत्व। वो हमेशा से अमर होना चाहते हैं। हर युग में उन्होंने एक ही कामना की है कि हमें भी देवताओं के जैसे अमर होना है। इस बार भी वह इसी के लिए परेशान होंगे, उसको मैं देख लूंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब मैं आप लोगों की समस्या के बारे में बात करता हूँ। कलयुग में आप लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए साक्षात होने में समस्या होगी, क्योंकि इतनी शक्ति आप लोगों के अंदर अब नहीं रही कि आप अपने आप को पृथ्वी लोक पर प्रकट कर सके। इसके लिए आपकी मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाएंगी। उन मूर्तियों में मनुष्य आप लोगों को देखेंगे, अनुभव करेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे, तो भाव बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और जब इतनी भक्ति, इतने भाव आप तक पहुंच जाएंगे, तो आपको इतनी शक्ति तो नहीं मिल पाएगी कि आप साक्षात प्रकट हो सके, परंतु आप देवलोक से ही मनुष्य की कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं। कामना पूर्ति का यही एक विधान होगा, क्योंकि मनुष्य अधर्म की तरफ बढ़ रहा है और धर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कलयुग में घोर तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।